गुट की सांगली लोकसभा सीट को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच विवाद पैदा हो गया है। सांगली में उद्धव गुट के उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल की हार से उद्धव ठाकरे कांग्रेस से नाराज हो चुके हैं। सूत्रों का यह दावा है कि उद्धव ठाकरे की इस नाराजगी की वजह कांग्रेस का निर्दलीय उम्मीदवार विशाल पाटिल को सपोर्ट करना है। तो सांगली लोकसभा सीट को लेकर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे यहां पर नाराजगी जता रहे हैं। अपने उम्मीदवार की हार से उद्धव ठाकरे नाराज है कि कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया था। ये है मोस्ट में सेंध लगाने में जुटा है। एक रोज पहले भी विपक्षी गठबंधन के टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से संपर्क करने की खबरें सामने आई थी। इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी के पास अपने दम पर इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस बार 240 सीटों पर सिमट गई, जो सरकार बनाने के आंकड़े 272 से 32 कम है। वहीं एनडीए में शामिल टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें। एनडीए के 292 में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद हटा दिए जाएं तो यह आंकड़ा 264 हो जाएगा, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 8 कम। मतलब अगर ये दोनों पार्टियां निकली तो फिर एनडीए के पास सरकार बनाने के आंकड़े भी नहीं बचेंगे। लेकिन अगर किसी तरह अन्य के 17 सांसदों में 8 सांसद भी एनडीए में शामिल हो जाएं तो वो जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब हो जाएगा। मतलब जेडीयू और टीडीपी के हटने के बाद बचे 264 में अन्य के 8 सांसद जोड़ दिए जाएं तो एनडीए की सरकार को कोई खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर एनडीए में टूट नहीं होती है और अन्य के कुछ सांसद जुड़ते हैं तो जेडीयू और टीडीपी की मोलभाव करने की ताकत भी कम हो जाएगी। और किंग मेकर माने जा रहे हैं इन 17 सांसदों में संसद सांसदों पर सबकी निगाहें उन सांसदों पर जाकर जम गई जो निर्दलीय चुनाव जीते, क्योंकि माना जा रहा है कि चाहे एनडीए हो या फिर विपक्षी गठबंधन, ये 7 निर्दलीय सांसद खेल बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन 7 निर्दलीय सांसदों में भी जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो हैं पप्पू यादव। उन्होंने बिहार की हॉट सीट पूर्णिया से चुनाव जीतकर अपनी अहमियत साबित कर दी। क्योंकि बिहार की इस पूर्णिया सीट के नतीजों पर सबकी निगाहें जमी हुई थी। यह मुकाबला साख का था। माना जाता है कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। दावे के मुताबिक डील ये थी कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यह सीट गठबंधन के तहत आई आरजेडी के हिस्से में और आरजेडी ने वहां से बीमा भारती को उतार दिया था। इसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरते हुए ये तक कह दिया था कि लालू यादव ने उनसे बदला चुकाने के लिए ऐसा किया। क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पा खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी और बेटा कुछ कर सके। हालांकि आखिर में पूर्णिया से पप्पू यादव की ही जीत हुई। माना जा रहा है कि पप्पू यादव विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकालने के मामले में चुप्पी साध रखी थी। लेकिन पंजाब में यह रास्ता इतना सीधा और सरल नहीं नजर आया। वहां जिस सीट पर पेच फंसा